प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद उज्जैन एवं बड़ौदा से महर्षि रमन का शिष्य। आज का एक प्रश्न पूछा है कि कृष्णमूर्ति जी एक बात कहते हैं अक्सर कि द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। इसका क्या अर्थ है? कृष्णमूर्ति जी दो तरह से इस वाक्य को रखते हैं। पहला तो हमें समझना कि साधना के उससे पहले हम ये समझ लें कि कृष्णमूर्ति जी की दृष्टि में ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्वर क्या होता है। कृष्णमूर्ति जी कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस को ऑब्जर्व्ड बोलते हैं। बाहर किसी पेड़, बिल्डिंग, आकाश, चांद, तारे, कुर्सी, टेबल, इनको वो ऑब्जर्व्ड नहीं बोलते हैं। पहली चीज ये, क्योंकि वो आत्मज्ञान के संबंध में, आध्यात्मिक संबंध में बोल रहे हैं, है ना। तो उनका संबंध मन से है। तो मन में जितने वृत्तियां हैं, विचार हैं, भाव हैं, स्मृतियां हैं पास्ट की, वो सब कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस हैं। उन चित्त वृत्तियों को बोलते हैं ऑब्जर्व्ड, और जो उनको जान रहा है वो ऑब्जर्वर है। अब जैसे मैं कुछ सोच रहा हूं, तो जो विचार हैं वो ऑब्जर्व्ड हैं, और मैं सोचता हूं कि मैं सोच रहा हूं, ये जो सोचने वाला है आइडेंटिटी, वो ऑब्जर्वर है। यानी ऑब्जर्वर का अर्थ होता है अहम वृत्ति। तो अहम वृत्ति और ईदम वृत्ति, चित्त दो भागों में बटा रहता है। फिर इसको अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं, चार भागों में विभाजित कर देते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये जो वृत्ति, ये मन है, चित्त है, ये तो हो गया ऑब्जर्व्ड, और ये जो अहम बुद्धि है ये हो गई ऑब्जर्वर, है ना। कृष्णमूर्ति ये कहना है कि ये जो पूरा अंतःकरण है आपका, ये जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, ये अपने आप में एक है। इसके इसके जो फंक्शंस है उस हिसाब से वो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व में विचार के कारण बट जाती है। जैसे पानी है, पानी में लहर उठती है ना। तो हम कहते हैं वो कंटेंट है, वो वृत्ति है। और पानी जब शांत होता है तो शांत पानी में हमें रिफ्लेक्शन मिलता है। हम चेहरा देखें तो दिखेगा, आकाश दिखेगा, है ना। तो ये जो शांत जल है वो है अहम वृत्ति। तो एक उपादान स्वरूप एक ही, पूरी कॉन्शियसनेस एक ही, उसमें दो भाग नहीं है। पर होता क्या है कि इस अहम वृत्ति में जब दुख उठता है और हम कहते हैं मैं दुखी हुआ, विचार आते हैं तो मुझे विचार सता रहे हैं, विचार बंद नहीं हो रहे हैं, खुशी आती तो हम सोचते हैं मैं खुश हो रहा हूं। ऐसे समस्त वृत्तियों को हम अपने को अलग जानकर उससे मुक्त होने की कोशिश करते हैं। यानी हम मुक्त होना चाहता, हम बने तो रहना चाहता, लेकिन जितनी भी दुखद वृत्तियां हैं जो उसको परेशान करती है, उनसे तो वो मुक्त होना चाहता है, सुख को बनाए रखना चाहता है। तो कृष्णमूर्ति जी कहते हैं जिस चीज से तुम मुक्त होना चाहते हो, और जो मुक्त होना चाहता है, और जो दुख आदि जो वृत्तियां हैं, कंटेंट्स हैं, है ना, वो एक ही कॉन्शियसनेस है। मूल समस्या अहम है, क्योंकि बिना अहम के विचार, है ना, बिना विचारक के विचार नहीं हो सकते, बिना अहम वृत्ति के दुख नहीं हो सकता। तो मूल वृत्ति कौन सी होगी? अहम वृत्ति होगी। हम अन्य वृत्तियों से मुक्त, अहम वृत्ति अन्य वृत्तियों से तो मुक्त होना चाहती है, मैं शांत रहूं, आनंदित रहूं, लेकिन मैं बनी रहूं। तो ये जो एक इल्यूजन, भ्रम खड़ा हो गया है ना। जल जैसे लहर और सागर का संबंध है, इसी प्रकार से हमें लगता है कि हम मुक्त होना चाहता है अन्य वृत्तियों से और खुद को बनाए रखना चाहता है। हमें अहंकार से ही मुक्त होना, मूल जो जड़ है उससे मुक्त होना। तो वो एक ऐसे अवेयरनेस की बात करते हैं जिसमें कोई डिवीजन नहीं हो, वो ऐसी अवेयरनेस
जो अहम वृत्ति को भी देख रही है, अवेयरनेस को भी जान रही है, और जो सामने उसके वृत्तियां हैं उसको भी एक साथ जान रही, दोनों अलग अलग अविभाज्य ढंग से। होलिस्टिक अवेयरनेस है ना। तो वहां पर वो ऐसी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं जो जिसको ये पता है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व दो सत्ताएं नहीं, वो पूरी कॉन्शियसनेस के प्रति अवेयर है। चेतन अवचेतन विचारक विचार ये सारे विभाजन उसमें नहीं होते, वो टोटलिटी में देखती है। तो यहां पर कृष्णमूर्ति जी का अर्थ होता है कि विचार और विचारक दो पृथक सत्ताएं नहीं है ना। एक ही कॉन्शियसनेस में विचार उठता है और वही कॉन्शियसनेस सोचती है कि विचार अलग है, मैं अलग हूं, मुझे विचार से मुक्त होना है वही विचार ही कॉन्शियसनेस का ही फंक्शन है। तो जब हम जागरूक होते हैं, पूरी चेतना के प्रति जागरूक होते हैं, दोनों हिस्सों के प्रति जागरूक होते हैं बिना विभाजन के, तब कोई द्वंद्व नहीं रहता है। तो इसको कृष्णमूर्ति जी ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड के सेंस में कहते हैं। और दूसरा अर्थ उनका यह रहता है कि इस ऑब्जर्वर को भी जाना जा सकता है, इस अहम वृत्ति को भी समझा जा सकता है, क्योंकि जब तक हम अहम वृत्ति के प्रति जागरूक नहीं होंगे, ऑब्जर्वर के प्रति जागरूक नहीं होंगे, इस दृष्टा के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तो हम उस अहम वृत्ति से मुक्त नहीं हो सकते। ये रमण महर्षि की विधि है कि मैं हूं में ठहरने की, अबाइड इन सेल्फ, अबाइड इन आई। तो वो कहते हैं कृष्णमूर्ति जी, व्हेन देयर इज नथिंग टू ऑब्जर्व, जब कोई वृत्ति नहीं ऑब्जर्व करने के लिए, पूरी वृत्तियां शांत हो गई जागरूकता के कारण, तो उनके शांत होने पर अहम वृत्ति कुछ समय बनी रहती है ना। अगर वो अहम वृत्ति बनी है तो फिर अन्य वृत्तियों को पैदा कर देगी, फिर नए विचारों को पैदा करेगी। तो इस अहम वृत्ति का समाप्त होना जरूरी है मन से मुक्ति के लिए, क्योंकि मूल वृत्ति जो है वो तो अहम वृत्ति ना। तो कृष्णमूर्ति जी कहते हैं जब देखने के लिए कुछ नहीं बचता है, सारा चित्त शांत है, योग चित्त वृत्ति निरोधक तदा दृष्टा स्वरूप अवस्था में है ना। चित्त की वृत्तियों के शांत होने पर तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो कृष्णमूर्ति जी कहते हैं व्हेन देयर इज नथिंग टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। तब क्या है, जो ऑब्जर्वर है उसको जाना जाता है ना। वो दृश्य रहित दृष्टा को जाना जाता है, क्योंकि अब कोई दृश्य नहीं है तो दृष्टि किस पे लौट के आई, अटेंशन किस पे लौट के है, ऑब्जर्वर पर, क्योंकि कॉन्शियसनेस का स्वभाव ही अटेंशन है। तो उस क्षण कुछ भी नहीं होता है, न कोई विचार होता है, न कोई भाव होता, बस एक बोध होता है मैं हूं। तब हम पूरी अवेयरनेस से इस मैं के स्वरूप को जानते हैं। तो हम जानते हैं कि मैं नाम की चीज वास्तव में कुछ नहीं है, एक भ्रम है, अंदर मैं नाम की कोई चीज नहीं। जैसे हम उसके प्रति जागरूक होते हैं तो वो फायर ऑफ अवेयरनेस में जल जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना गीता में, ज्ञानाग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता, ज्ञानाग्नि सबको भस्मसात कर देती है। तो जिस अवेयरनेस से हमारी वृत्तियों को शांत कर दिया, वो अहम वृत्ति को शांत कर देती है। ये रमण महर्षि की विधि है कि आप अहम वृत्ति के प्रति सतत जागरूक रहो, वो गिर जाएगी। तो दो चीजें हो गई, विचारक और विचार को अलग नहीं जानना, क्योंकि विचारक और विचार दो अलग सत्ताएं नहीं है ना। विचारक और विचार एक ही कॉन्शियसनेस के हिस्से हैं। तो एक ऐसी अवेयरनेस की जरूरत है जो दोनों को एक साथ जान रही है, देखने वाले को भी जान रही है और जो दिखता है उसको भी जान रही है, दुख आया दुख को भी जान रही और जो दुखी हो रहा है उसको भी जान रही। एक तो ये अर्थ हो गया। जब कोई दुख नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई क्रिया नहीं हो रही, पूरे शांत हैं, तब वहां पर अहम वृत्ति यानी तब दृष्टि हमारी दृष्टा पे आ जाती है, तब हमारी पूरी अवेयरनेस मैं पे आ जाती है, उस मैं को जानती है और वो धीरे 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 मैं गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो प्योर अवेयरनेस, सत्य, ब्रह्म, आत्मा जो कहें वो वहां पर प्रकट हो जाता है। अहम है ना, दो प्रकार के आवरण होते हैं। एक तो होता है आवरण विक्षेप का, विचारों का। दूसरा आवरण होता है
अहम वृत्ति का। तो पहला आवरण जब गिर गया विचारों का, वृत्तियों का, तो जो जल है उसमें जो चैतन्य सत्ता है वो प्रतिबिंबित होती है और उससे हमें बोध होता है कि मैं हूं। फिर ये मैं का भाव भी गिर जाता है, शुद्ध चैतन्य रह जाता है। तो जब दृष्टा भी दृश्य हो जाता है, या यूं कहें कि दृश्य रहित दृष्टा होता है, ये है दूसरा अर्थ उनका। तो दोनों अर्थ अपने आप में सही हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब।